देखो अज आप स्टार्ट करांगे बिल्कुल ही नवा टॉपिक प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जदों तुसी प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टॉपिक नूं देखोगे तो तुहानूं लगेगा बिल्कुल सेम आपां ने कर रखिया पहले तो ही। मैं फटाफट एक लाइन च एक पुराने टॉपिक की रिवीजन बोलदा, फिर तुहानूं प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टॉपिक खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। जिवें लाइट तरुण रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम च ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो जदों लाइट डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च ट्रैवल करती है उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। तुसीं इत्थे सोच के देखो एक दूजे का रिवर्स हो रहा, जदों रेयर टू डेंसर आया तो स्पीड स्लो हुई, जदों डेंसर टू रेयर गया तो स्पीड फास्ट हुई, रिवर्स होया ना। हुण देखो ये आपां ने चीज़ समझनी है। मान लो भी इहदा मतलब है जिहड़ा, मान लो कि मैं तुहानूं पिछले लैक्चर च समझाया सीगा, इहदा मतलब होंदा लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। जां मैं इनू अगर पढ़ना हो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की लैंगुएज के अंदर तो उन्होंने मैं किवें पढ़ सकदा, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पैक्ट टू एयर। याद है ना तुहानूं? अगर मान लो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बुक च पेज नंबर 73 ते दिते हुए ने, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना है बेटा? ग्लास 1.5, ठीक है। हुण देखो, हुण बहुत ध्यान नाल सुनो, इन्होंने 1.5 मैं भी तुहानूं समझा चुकिया, इन्होंने 1.5 किवें फाइंड आउट किया होएगा। इन्होंने 1.5 इवें फाइंड आउट किया, देखो मैं बोलदा ना उरे, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पैक्ट टू एयर, हमेशा ही बोले। हुण देखो तो इनू फाइंड आउट करन दा तरीका की है, इनू फाइंड आउट उन्होंने एवें किया होएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास है, ठीक है। एयर दे विच स्पीड होंदी है 3 × 10⁸, ग्लास दे होंदी है 2 × 10⁸। इहदे नाल ये कट गया तो आंसर आया 1.5। ये तुहानूं पहला तो ही करा रखे, ये तो वैसे ही रिवीजन लिए लिखे। तो हुण देखो जिहड़ा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इन्होंने फाइंड आउट करवाया साडे तो, ये किहदे नाल कंपेयर करके करवाया? एयर नाल। भी इत्थों लाइट है जिहड़ी एयर तो ग्लास दे अंदर ट्रैवल करती पई है। आ गया तुहानूं सारा समझ? हुण देखो प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टॉपिक है कि अगर लाइट ग्लास तो एयर दे विच जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना होएगा? तो रिफ्रैक्टिव बस इधर रेसिप्रोकल करके लिख दो, होर कुछ भी ज्यादा करन दी नहीं लोड़। समझ आ गया? प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टॉपिक यही चीज नूं अपने नूं डिटेल दे अंदर समझांदा है। समझ आ गया? ओए रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की गल हो रही है, ठीक है। तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया? प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टॉपिक च बहुत छोटे छोटे न्यूमैरिकल्स पूछे जाते हैं और सेम एवें दी चीज़ां पूछिया जांदियां ने, फटाफट समझ लो। देखो उत्थे ज़्यादातर ना दिता होंदा लाइट इस मीडियम तो इस मीडियम च जा रही है, उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फलाना टिमकाना ये दिता होया है। जिवें इस क्वेश्चन च लाइट एयर तो ग्लास च जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दिता होया है। दसो अगर लाइट ग्लास तो एयर च जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना होएगा? बस तुसीं ये लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ग्लास टू एयर जदों जाएगी तो इसका आंसर होएगा एयर टू ग्लास, यानी कि सिंपल टॉपिक। हाँ, जे तुसीं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स निकाल भी लोगे तो की कहते जदों एयर नूं नीचे रखोगे तो आंसर अपने आप 1/1.5 आएगा। यार प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही कहता है। नैक्सट देखो टॉपिक की है। अच्छा थोड़ा की कहते बुक च ना बहुत ही अजीबो गरीब डेरीवेशन की हुई है, तो बिल्कुल भी कोई लोड़ नहीं है इन्नी बड़ी डेरीवेशन सीखण दी, ठीक है। तुसीं सिर्फ इधर रिजल्ट याद करना है। मैं उस दिन भी तुहानूं बहुत बड़िया बड़िया डेरीवेशनस करवातियां सीगियां, ठीक है। उन डेरीवेशनस की कभी भी कोई नीड नहीं हुंदी, ठीक है। तुसीं इधर रिजल्ट के उपर मेन फोकस करो। चलते हैं आपां नैक्सट टॉपिक के उपर। हुण आपां शुरू करते हैं अपना नैक्सट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। इहदे उपर बेस्ड 2 टॉपिक्स ने, बहुत ध्यान नाल समझने ने।
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर देखो ध्यान नाल, ये ड्रॉ करना भी तुहानू बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, सब तो पहला की है शक्तिमान, अपने कोल एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है अपने कोल, मतलब ग्लास का छोटा जा टुकड़ा है अपने कोल। ये आ रही है इंसीडेंट लाइट, इंसीडेंट लाइट आ गई। फिर ये बनाती मैं नॉर्मल, नॉर्मल आ गई। आ रहा है शक्तिमान समझ? इंसीडेंट रे नॉर्मल दे नाल जेड़ा एंगल बनाती है उन्होंने बोलते हैं आप एंगल ऑफ इंसीडेंस। आ गया समझ? हुण सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये एयर तो लाइट ग्लास दे अंदर जा रही है, तो लाइट रेयर तो डेंसर मीडियम च जा रही है। जदों भी लाइट रेयर तो डेंसर मीडियम च जाती है तो टू वार्ड नॉर्मल आ जाती है। याद है सारा कुछ? ठीक है, तो ये किधर आ जाएगी? इधर टू वार्ड नॉर्मल जाना, इसनों एवें चाहिए सीगा। ठीक है, आ गई है नॉर्मल दे कोल, तो इस छोटी जी जगह ते, इस छोटी जी जगह ते बनेगा एंगल आर। अगर कैमरे च नहीं पता लग रहा तो मैं दस दा, उरे रिफ्रैक्शन लिखे। आ गया उरे तक समझ? फिर उस तो बाद देखो हुण लाइट डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जा रही है। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हुण लाइट ग्लास तो किदे अंदर जाएगी? एयर दे अंदर। जदों लाइट एक डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जाएगी, हुण उरे एक दोबारा नॉर्मल बना लो। हुण लाइट जदों डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जाएगी, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हुण की होएगा? नॉर्मल तो दूर चली जाएगी। आ गया सारा समझ? इत्थे जेड़ा एंगल ड्रॉ करांगे इनू आपां बोलदे हैं एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट एंगल बोलदे हैं इसनू। सारे बच्चों को इधर तक समझ आ गया? ये जेड़ी मतलब एक इंसीडेंट रे ही है जेड़ी डेंसर मीडियम तो बाहर निकले उन्होंने इमरजेंट रे बोलते हैं। मतलब वही वाली रे है ना। आ देखो उरे इंसीडेंट सी, अंदर जाके इहदा नाम रिफ्रैक्शन रखता। फिर वही वाली रिफ्रैक्टेड रे जदों बाहर निकली तो उन्होंने की बोलते हैं? मतलब इंसीडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जदों ग्लास तो बाहर निकलती है उन्होंने बोलते हैं इमरजेंट रे। आ गया शक्तिमान समझ? यार हाले चुप कर जा, जो मैं दस रहा उन्होंने समझ, जिन्हों का सेम होएगा जिन्हों का नहीं होएगा। ये देख, ये जेड़ी बाहर निकल रही है इनू बोलते हैं आपां इमरजेंट रे। इमरजेंट रे नॉर्मल दे नाल जेड़ा एंगल बनाती है उन्होंने बोलते हैं एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस गलती नाल बोलिया गया, इंसीडेंस तो उपर है। हुण अगली गल नूं ध्यान नाल अगर तुसीं देखोगे तो सारा समझ आएगा। एंगल ऑफ इंसीडेंस कितना वड्डा है, रिफ्रैक्शन कितना छोटा है। अगर तुसी इंसीडेंस और इमरजेंस नूं अगर तुसी ध्यान नाल देखोगे दोनों एंगल की हुंदे ने? सेम हुंदे ने। एंगल आई जेड़ा हुंदा है वो एंगल ई दे इक्वल रहिंदा हमेशा, ते एंगल आई हमेशा छोटा रहेगा एंगल आर तो। रिफ्रैक्शन हमेशा घट रहिंदी है इंसीडेंस तो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख लो तुसी कितना छोटा है, इंसीडेंस कितना बड़ा है। अच्छा इधर इधर ठीक है, हुण ठीक है। एंगल ऑफ इंसीडेंस हमेशा बड़ा रहेगा रिफ्रैक्शन तो। ठीक है, दूसरी चीज इंसीडेंस ते इमरजेंस हमेशा की रहणगे? इक्वल रहणगे। आ गया समझ? ये कभी भी एक दूजे तो बड़ा छोटा नहीं होणगे, सेम होंदे ने। हुण सब तो मेन चीज जिहड़ी आपां हुण समझण लगे हां, देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट नूं बहुत ध्यान नाल समझना। देखो हाँ तरुण की डाउट है तेरा? सेकंड वाला मतलब रिफ्रैक्टेड रे? एंगल आई हाँ वड्डा होंदा एंगल आर तो। नहीं नहीं, हर मतलब ये उदों होएगा, ये वाली कंडीशन उदों होएगी जदों लाइट रेयर तो डेंसर च जा रही है। ठीक है, जदों लाइट डेंसर टू रेयर आ रही होंदी है तो यह बड़ा भी हो सकता है एंगल आर। ठीक है, चल इनू हुण अगला टॉपिक आपां समझण लगे हां, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसनू लेटरल शिफ्ट के नाम तो भी पहचानिया जाता है। ठीक है हिमांश, आ रहा तेनू समझ? चलो हाँ देखो, अगर इत्थे ग्लास ना हुंदा, अगर इत्थे ग्लास ना हुंदा तो लाइट बिल्कुल एवें सीधा ट्रैवल करती? लाइट नूं तां एवें बिल्कुल सीधा ट्रैवल करना चाहिए सी। अगर मीडियम शक्तिमान अलग अलग ना होए, मैं तेनों सिखाया ना, व्हेन द लाइट गो अनडेविएटेडली आफ्टर द रिफ्रैक्शन, की सिखाया मैं?
ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡਲੀ ट्रैवल कर जाती है। समझ गया? हुण देख ये देखो, तू चुप रह दिव्यम, थोड़ा ध्यान नाल समझ। जदों मीडियम सेम होए तो लाइट अनडेविएटेडली अगे चली जाती है, ठीक है। लेकिन हुण डेंस इनू मैं डॉटेड बनाया, डॉटेड लाइन ये शो कर रही है, जा थोड़ी ना रही है असल ते, ये तो मैं नकली बनाई है, इल्यूजन क्रिएट किया है, हो सकता सी ऐसा हुंदा। क्लीयर है? लेकिन जा तो असल च ये रही है ना। हुण देखो इहदे ओरिजिनल पाथ अगर मीडियम सेम होंदा तो इहदा पाथ यह होना सी, मीडियम चेंज हो गया जिस करके इहदा पाथ यह है। कितना फर्क आ गया इन्हां दोनों दे विच, इन्ना फर्क आ गया। इस चीज़ नूं असीं बोलदे हां लेटरल डिसप्लेसमेंट जां लेटरल शिफ्ट। इन्ना कुछ जिहड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, इस चीज़ नूं असीं शक्तिमान की बोलदे हां, लेटरल शिफ्ट जां लेटरल डिसप्लेसमेंट। हाँ, ये मैं हुणे बोलन लग्या सीगा। ए वाली लाइन और ए वाली लाइन, ए वाली रे और ए रे हमेशा एक दूजे दे पैरेलल रहणगियां, ठीक है। और इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इस नूं असीं की बोलांगे लेटरल शिफ्ट जां लेटरल डिसप्लेसमेंट। हुण असीं ये समझण जा रहे हैं, बहुत ध्यान दे नाल, उरे नाल नाल रीडिंग करन तो नाल नाल उरे नोट डाउन भी करांगे। देखो ये जिहड़ा शिफ्ट क्रिएट होया उरे है शक्तिमान, समझ आ रहा है ना तुहानूं सारा? ये जिहड़ा उरे एक शिफ्ट क्रिएट हो चुका है, ये जिहड़ा शिफ्ट है बड़ा होएगा, छोटा होएगा, होर बड़ा होएगा कि होर छोटा होएगा, ये कितना शिफ्ट होएगा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उहदे बारे आपां हुण स्टडी करांगे पेज नंबर 77 तो। देखो लेटरल डिसप्लेसमेंट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। देख ये जिहड़ा ग्लास स्लैब रखा हुआ है कितना थिक है, जिन्ना ज़्यादा थिक होंदा रहेगा उसकी डेंसिटी उन्नी ज़्यादा इंक्रीज होंदी रहेगी, मतलब उन्ना ज़्यादा ये डेंसर होंदा रहेगा, ठीक है शक्तिमान। जिन्ना ज़्यादा डेंसर होएगा उन्ना रिफ्रैक्टिव एंगल छोटा होंदा रहेगा। समझ आ गया? उहदे नाल तू की कह सकदा है, शिफ्ट दे विच डिस्टेंस वधदा रहेगा। जिन्ना मोटा ग्लास उन्नी ज़्यादा शिफ्ट। क्लीयर? अगे चलते हैं। एंगल ऑफ इंसीडेंस ते भी डिपेंड करता है, होर किस ते डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडैक्स असीं बोल चुके हैं, इन्हां चीज़ों नूं इन डिटेल दे अंदर समझते हैं। देखो थिकनेस तो असीं समझ लई, समझ आ गया। एंगल ऑफ इंसीडेंस ते समझते हैं। मोर द एंगल ऑफ इंसीडेंस मोर विल बी द लेटरल डिसप्लेसमेंट। कहंदा एंगल ऑफ इंसीडेंस शक्तिमान जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना डिसप्लेसमेंट भी ज़्यादा होएगा, जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस छोटा होएगा उन्ना डिसप्लेसमेंट भी घट रहेगा। बोल हिमांश, क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट देखो, डिपेंडेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, क्योंकि थिकनेस के कारण की होएगा, डेंसिटी वधेगी। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का कोई होर टॉपिक है ना, नाल नाल पढ़ मन्नत। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द मीडियम मोर विल बी द लेटरल डिसप्लेसमेंट। मतलब तीनों दियां तीनों चीज़ां ते लेटरल डिसप्लेसमेंट वधदा ही वधदा है। हिमांश नूं आ रहा समझ? चल अगे। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो द लेटरल डिसप्लेसमेंट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये इन्हें जान के इन्नी पुट्ठी जी लैंग्वेज बोलता, मैं तुहानूं समझाना बिल्कुल ईजी। हाँ देख, ये कहना चाहता है भी जदों जदों वेवलेंथ डिक्रीज होंदी है, वेवलेंथ यानी कि स्पीड, जदों जदों स्पीड घटदी है उदों उदों रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वधदा है, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बहुत वधिया होएगा तां स्पीड घटी होएगी। आ गया समझ? ये सानू पता है। हुण देखो अगर इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज्यादा है, अगर इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज्यादा है तो स्पीड घटेगी। स्पीड घटन के कारण की होएगा? लेटरल डिसप्लेसमेंट भी वधेगी। समझ आ गया? जिन्ना स्पीड के अंदर चेंजेस ज्यादा आएंगे, मतलब स्पीड घटेगी जदों रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के वधन के नाल वेवलेंथ घटदी है, वेवलेंथ घटन के नाल स्पीड भी घटदी है। जदों स्पीड घटदी है तो डिसप्लेसमेंट वधदी है। आ गया सारा समझ? चलते हैं इहदे लास्ट टॉपिक के उपर। अच्छा रुको रुको, एक होर रुको, ध्यान नाल दोबारा सुनो। असी गल करते हैं कलर्स के बारे भी, ठीक है ना। कलर्स के बारे गल करते हैं। रेड कलर
ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲਰ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ। पूरा विश्वास है तेनू? लॉक कर दिता जाए? ठीक है, 4 आने मिलणगे। देखो देखो ध्यान नाल समझ। आर दी जेड़ा रैड कलर है, रैड कलर दी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। अगर रैड कलर दी स्पीड ज्यादा हैगी है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घट होएगा। वायलेंट कलर दी स्पीड घट है तो इत्थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होएगा। चाहे असी ग्लास स्लैब नू कॉन्स्टेंट कर दिए, कलर दे उपर भी डिपेंड कर जाऊगा, ठीक है। मैं कहा सी ना इस तो पिछली क्लास कलर जिवें जिवें अगे वधी जावांगे, कलर एक दो चीज़ों के टॉपिक्स के अंदर इंटरलिंक्ड टॉपिक है। हुण आपां वधदे हां इस मतलब टॉपिक के लास्ट ते, ठीक है। पहला तुसीं ये अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। नैक्सट देखो अपने को लास्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है। थिक प्लेन ग्लास प्लेट जिहड़ी हुंदी है बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम प्लेन मिरर वांगू ही एक्ट करती है। देखो ये मैं डायग्राम पहला तो ही बना रखी है, तुसीं देखो ये जिहड़ी ए बी लाइट है ये ओबलीकली एंटर कर रही है थिक ग्लास प्लेन दे अंदर। जदों ये ओबलीकली एंटर करेगी इहदा 4% रिफ्लैक्ट होके ऊपर चला गया। जेड़ा 96% है ये वाला 96% ग्लास स्लैब दे अंदर आ गया। समझ आ गया? अगर ये 96% जेड़ा अंदर आ गया और 4% बाहर चला गया, इन्हां विच डिफरेंस देख लो। 4% जेड़ा बाहर गया वो रिफ्लैक्टेड है, जेड़ा 96% अंदर आया और रिफ्रैक्टेड है। इहदे नाल जेड़ी ये वर्चुअल इमेज बनेगी वो होएगी साडे कोल A1 आ गया। इन्हों असी पीछे एक्सटेंड कर देंगे, उरे बनावांगे वर्चुअल इमेज, उन्होंने असी A1 नाम देवांगे। फिर देखो ये जेड़ा 96% अंदर आया है, ये नीचले पासे देखो मैं तुहानू जिहड़ियां लाइनां डिजाइनिंग बनाया पिया ये प्लेन सरफेस वांगू एक्ट कर रहा है। की करेगा? इस सिल्वर्ड सरफेस भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा एक थिक ग्लास प्लेन मिरर वांगू ही एक्ट करता है। उहदा नीचे वाला जेड़ा शाइनी सरफेस है वो शाइनी सरफेस की करेगा 96% पार्ट नू रिफ्लैक्ट बैक कर देगा। ये देख इधरों दी 96% टेबल है ना, ये रिफ्लैक्ट होके ऊपर जाएगा। जदों ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके रिफ्रैक्ट करेगा, उहदी जिहड़ी इमेज बनावांगे आपां 96% पार्ट ने जिन्हें रिफ्लैक्शन की है, जदों उन्होंने असी ऐसे पीछे एक्सटेंड करके इमेज बनावांगे तो ये वाली जिहड़ी इमेज होएगी सब तो ब्राइटेस्ट इमेज होएगी, क्योंकि ये कंटेन करती है सब तो ज़्यादा रिफ्लैक्टेड पार्ट। इस तो बाद भी अगे इमेजेस बन रही ने, इत्थे A4 भी बनेगी, A5 भी बनेगी, पर ये वालियां इमेजेस दे कोल इन्नी ज़्यादा रिफ्लैक्शन सफ़र नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिन्ना जिन्ना अगे जाते रहेंगे रिफ्लैक्शन की परसेंटेज और लाइट की इंटेंसिटी उन्नी घटती रहेगी। इत्थे सब तो ज़्यादा तुहानू रिफ्लैक्शन 96% देखने को मिलेगी, इस तो बाद इन्नी ज़्यादा रिफ्लैक्शन देखने को नहीं मिलने वाली। तो टोटल 5 इमेजेस दे अंदरों असी दसना होंदा एग्जाम दे अंदर सब तो ब्राइट इमेज केड़ी है। वो तो रीजन भी नहीं पूछते, मैं तो तुहानू फिर भी रीजन समझाता। मैं जिन्नी बार भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम च देखा ना, सिर्फ 1 मार्क च पूछा होंदा विच इज़ द ब्राइटेस्ट इमेज। मैं तो डायग्राम तो बनानी खुद होंदी है तो बाद चो ये दसना होंदा भी केड़ी इमेज ब्राइटेस्ट है। तो तुसी मैं तुहानू रीजन दस ही दिता, क्योंकि ये वाली इमेज ने सब तो ज़्यादा रिफ्लैक्शन नू सफ़र किया। यही वाली इमेज दे अंदर मोस्ट रिफ्लैक्टेड पार्ट हैगा लाइट का। बाकी जिन्ना जिन्ना अगे जाते रहोगे रिफ्लैक्टेड पार्ट उन्ना घटता रहेगा तो इमेज की ब्राइटनेस भी उन्नी घटती ही रहेगी। ठीक है, डायग्राम तुहानू बनानी आनी चाहिए है ये वाली खुद। अच्छा, नीचे एक छोटा जा नोट है, वैसे मैं बोलता सीगा, हाँ बोलता है, ठीक है, भी जेड़ा बहुत ही एक मोटा ग्लास प्लेन होंदा है वो प्लेन मिरर वांगू एक्ट करता है। ठीक है, कल आपां इन्हां दे क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन करांगे एक्सरसाइज 4A दी। ठीक है, तुसीं घरों दी रीड करके आना, आपां सारे क्वेश्चन आंसर कल डिस्कस करांगे। तो ये टोटल कुल 4 न्यूमेरिकल ने, वो भी कल ही क्लास दे अंदर कवर करांगे। ठीक है, हाँ शक्तिमान है। जे किसी को कोई प्रॉब्लम होए तो 101 ते कॉल कर दो, ये आ जाएगा।